आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक यांत्रिकी यानी बल गति के नियम से संबंधित रेलवे में जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसका कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारा सवाल पूछा गया है, इसलिए यह एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसका रिवीजन करते हैं। क्या है? गति। अदिश राशि। अदिश राशि यानी अदिश राशि किसे कहा जाता है? वैसे भौतिक राशि है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। अदिश राशि का एग्जाम्पल हो जाएगा द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा इत्यादि। आगे लिखा है विद्युत धारा यानी करंट, ताप यानी टेम्परेचर, दाब यानी प्रेशर, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि हो जाएगा विद्युत धारा, ताप, दाब, चुंबक, विभव, घनत्व, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। अगला सब आगे लिखा है कि सदिश राशि। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब हो गया सदिश राशि उसे कहा जाता है जिसका ये परिणाम और दिशा दोनों ही निश्चित होता है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशि का एग्जाम्पल हो जाएगा वेग, विस्थापन, बल, त्वरण इत्यादि। आगे लिखा है दूरी के बारे में कि दूरी किसे कहा जाता है? किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। ये सदैव पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है। आगे लिखा है विस्थापन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत यानी न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। आगे लिखा है विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। अब आगे है चाल के बारे में यानी स्पीड। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी को मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। दूरी का मीटर होता है और समय का सेकंड होता है। आगे लिखा है वेग के बारे में। वेग यानी वेलोसिटी किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे है त्वरण एक्सीलरेशन के बारे में। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, जिसे मंदन कहते हैं। आगे लिखा है प्रक्षेप गति के बारे में। प्रक्षेप गति उसे कहा जाता है जो वक्राकार पथ पर गति करता है। वक्राकार पथ पर गति करने वाले को क्या कहा जाता है? प्रक्षेप गति कहा जाता है। और इसके पथ पे चलने वाले को प्रक्षेप पथ कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होता है। धनुष से छूटा हुआ बाण प्रक्षेप गति में चलता है। हवाई जहाज से गिराया गया बम प्रक्षेप गति पर चलता है। तोप से छूटा गोला आदि का मार्ग परवलयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में होती है। प्रक्षेप गति का अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर से ऊपर की ओर फेंका जाता है। सबसे अधिक प्रक्षेप गति 45 डिग्री पर ही होता है। आगे लिखा है प्रक्षेप कोण थीटा एवं 90 - थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। ये प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। आगे लिखा है वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन के बारे में। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। आगे लिखा है डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाती है तो
पत्थर स्पर्श रैखिक रूप पे उड़ जाता है। आगे लिखा है कोणीय वेग के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर कोणीय वेग किसे कहा जाता है? वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण के वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितनी कोण में घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग इसे ओमेगा से प्रकट किया जाता है। ओमेगा बराबर होता है थीटा बटे टी, थीटा बाई टी होता है। यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है, क्योंकि एक चक्कर में कण 2 पाई यानी 360 डिग्री रेडियन में घूम जाती है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि गुने n यानी 2 पाई r n हो जाएगा, यानी v बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई r n हो जाएगा। रेखीय चाल बराबर क्या होता है? रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल गुना त्रिज्या। अच्छा, ऊपर में लिखा हुआ है v बराबर ये 2 पाई आर एन, तो ये 2 पाई n हो जाएगा और r, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 पाई n बराबर होता है ओमेगा। 2 पाई n बराबर क्या होता है? ओमेगा। तो 2 पाई n को हम ओमेगा लिख सकते हैं और r को r लिख सकते हैं, तो v बराबर ओमेगा गुने r भी हो जाएगा। आगे लिखा है पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। पाई का मान किसने प्रयोग किए थे? आर्यभट्ट ने किए थे। आगे है न्यूटन के गति के पहला नियम के बारे में। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन गति के दूसरा नियम है, क्या है? न्यूटन गति के दूसरा नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी और वह गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आगे लिखा है कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या है? प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। आगे लिखा है प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, और बल की परिभाषा क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आगे है जड़त्व के कुछ उदाहरण। जड़त्व के कुछ उदाहरण में क्या हो जाएगा? ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा उदाहरण है चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा है कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। ये सभी जड़त्व के नियम का उदाहरण हो गया। आगे लिखा है संवेग के बारे में, मोमेंटम के बारे में। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर होता है m गुना ये m मतलब m भी होता है संवेग बराबर, तो m मतलब द्रव्यमान हो गया, v मतलब वेग हो गया। संवेग बराबर क्या होता है? वेग गुने द्रव्यमान। अगर शॉर्ट में इसे कहेंगे तो संवेग को p से दर्शाएंगे और वेग को v से और द्रव्यमान को m से, तो p बराबर हो जाएगा mv, m मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग। संवेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग गुने द्रव्यमान। आगे यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक केजी गुना मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए द्रव्यमान का केजी हो जाएगा और वेग के मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केजी गुने मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल है, आगे लिखा है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। न्यूटन के द्वितीय गति का नियम है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती है। संवेग में परिवर्तन की दर को न्यूटन के द्वितीय नियम दर्शाता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से
बल का व्यंजन प्राप्त होता है। और ये जो इसका अच्छा पूरा पढ़ ही लेते हैं। समान ये कहाँ तक पढ़े? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है यदि यह आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A हो जाएगा और बल F हो जाएगा, एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम में F बराबर क्या होता है? ma। तो अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम में बल का व्यंजन प्राप्त होता है। तो देखिए न्यूटन के द्वितीय गति के नियम हमें क्या बताता है? बल का व्यंजन, और बल का फॉर्मूला देता है F बराबर ma। कौन सा नियम से मिलता है? दूसरा नियम से। इसका आगे चलकर न्यूमेरिकल में इसका बहुत यूज होगा। F बराबर ma। F मतलब बल हो गया और m मतलब द्रव्यमान हो गया और a से त्वरण हो गया, a से गुरुत्वीय त्वरण हो गया। बल का SI मात्रक न्यूटन हो जाएगा और द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम हो जाएगा और त्वरण का SI मात्रक त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे लिखा है प्रथम नियम को दूसरे नियम का ही अंग है। प्रथम नियम जो है दूसरे नियम का ही अंग है। आगे लिखा है न्यूटन गति के तृतीय नियम। न्यूटन गति के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया को बताता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसके उदाहरण हो जाएगा, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण हो जाएगा बंदूक से छोड़ी गई गोली। और दूसरा है नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। रॉकेट को उड़ने में न्यूटन के तीसरा गति के नियम का प्रयोग किया जाता है। बंदूक से छोड़ी गई गोली जब चलाते हैं तो चलने पर पीछे की ओर धक्का क्यों देता है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण। आगे है संवेग संरक्षण सिद्धांत के बारे में। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुछ संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग बराबर होता है। आगे लिखा है आवेग के बारे में। इम्पल्स, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर होता है बल गुने समय अंतराल, यानी संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है। आवेग बराबर होता है बल गुने समय अंतराल। आवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। देखिए आवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन सेकंड। बल का न्यूटन हो जाएगा और समय का सेकंड हो जाएगा। आगे है अभिकेंद्री बल के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड भी वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्री बल F बराबर क्या हो जाएगा? mv²/r होता है। आगे लिखा है अपकेंद्री बल के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए ये उतना देखिए अपकेंद्री बल का एग्जाम्पल पूछता है तो अपकेंद्री बल का एग्जाम्पल हो जाएगा कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन इत्यादि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करता है। इसका एग्जाम्पल ही पूछता है। आगे लिखा है बल आघूर्ण के बारे में। बल आघूर्ण किसे कहा जाता है? बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी बल के परितः एक बल आघूर्ण उस बल के परिणाम तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बल आघूर्ण T बराबर क्या हो जाएगा? बल गुने आघूर्ण होता है।
आघूर्ण भुजा, यह एक बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल का न्यूटन हो जाएगा। आघूर्ण भुजा, भुजा को किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। आगे लिखा है, अब देखते हैं गुरुत्वीय केंद्र, ग्रेविटी। गुरुत्वीय केंद्र के बारे में समझते हैं। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। आगे है ये संतुलन के प्रकार। संतुलन 3 प्रकार के होता है: अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन तथा उदासीन। अस्थायी संतुलन किसे कहा जाता है? कि यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। आगे है अस्थायी संतुलन के बारे में। अस्थायी संतुलन, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देने पर पुनः संतुलन की स्थिति में न आए, उसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। उदासीन संतुलन उसे कहा जाता है यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करके उसका गुरुत्व केंद्र जी उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। आगे है अस्थायी संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला है वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। दूसरा है गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरती है। तो ये था रिवीजन। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। पहला सवाल है कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो बल दिया हुआ है तो F बराबर क्या होता है? MA होता है। F बराबर क्या होता है? MA होता है। F मतलब बल हो गया, M का मतलब द्रव्यमान हो गया और A का अर्थ गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे अमूमन 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर नॉर्मल वे में माने तो उसको 10 मान सकते हैं। तो F का मान दिया हुआ है 200 न्यूटन। न्यूटन क्यों है? क्योंकि बल का SI मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, इसलिए 200 न्यूटन दिया हुआ है। तब बल का F का मान दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। द्रव्यमान हमसे पूछ रहा है और गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो F बराबर हो गया MA। तो F का मान दिया हुआ है 200 न्यूटन और M पूछ रहा है और गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और M का मान क्या हो जाएगा? 20 kg। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? kg में मापते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 kg। देखिए, G का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये G का मान जो होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसे 9.8 भी कहा जाता है, कह सकते हैं, या लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। आगे लिखा है, अगला सवाल है 2 नंबर। कहता है किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात NTH के समानुपाती होता है। यहाँ N का मान होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 2 नंबर। कहता है कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन भार है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा 1000 kg। कैसे होगा? आप वही फार्मूला, एक ही फार्मूला लगभग हर एक क्वेश्चन में यूज होगा। ये न्यूमेरिकल है, आप अपने कॉपी पर बनाएंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पे दिया हुआ, फिर भार दिया हुआ, F का मान दिया हुआ है,
ए का मान दिया हुआ है और आपको द्रव्यमान निकालना है, तो आंसर आ जाएगा 1000 kg। अगला सवाल है 4th नंबर, कहता है जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गति के तीसरा नियम। क्या है? आंसर हो जाएगा गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया को दर्शाता है और पहला नियम से बल की परिभाषा मिलता है, दूसरा नियम से बल का व्यंजन मिलता है और फॉर्मूला मिलता है F बराबर ma। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है कि न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या दिखाता है? क्रिया प्रतिक्रिया को दिखाता है, यानी विपरीत दिशा में गति कौन करवाता है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम करवाता है। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोदक डैश होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थिर होता है। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है बल बटा त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं? F बराबर ma होता है। F बराबर क्या होता है? देखिए F बराबर होता है ma। तो अगर F यही साइड रहने देंगे और m बराबर पूछा है तो a यहाँ है और m जो है ये त्वरण का क्या है? गुणनफल है। तो m इधर गुना में है तो बराबर के इस साइड करेंगे तो m भागा में चल जाएगा, तो m भागा में चल जाएगा तो a भी भागा में जाएगा, तो F बराबर a करेंगे, यानी F को हिंदी में क्या कहा जाता है? फोर्स। ये इंग्लिश में कहा जाता है फोर्स यानी बल, और ये त्वरण, ये क्या हो जाएगा? त्वरण। तो बल बराबर त्वरण क्या बताता है? द्रव्यमान को बताता है। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? kg में मापते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बल बटा त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संवेग यानी P बराबर क्या होता है? mv होता है। m का मतलब द्रव्यमान और v का मतलब वेग। संवेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुने वेग होता है। गति के तो बारे में समझ लिए, गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम न्यूटन ने दिए थे। गति का नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। द्रव्यमान हो गया। दाब, ऑप्शन डी में लिखा हुआ दाब के बारे में समझते हैं। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। दाब उसे कहा जाता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, यानी दाब बराबर हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। इसका ऐसा मात्रक पास्कल होता है। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है किसी पिंड का संवेग 50 kg है। यहाँ मीटर ये गलत दिया हुआ है, ये सिर्फ है 50 kg है और वेग 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। उस पिंड का द्रव्यमान क्या है? आंसर हो जाएगा 10 kg। कैसे निकालेंगे? F बराबर ma के फॉर्मूला पर निकालेंगे। F का मान इस बार पूछ रहा है नहीं, m का मान पूछ रहा है और m का मान दिया हुआ है और a का मान दिया हुआ है। नहीं, संवेग बराबर क्या होता है? mv होता है। संवेग बराबर होता है mv। p बराबर क्या हो जाएगा? mv, यानी द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है? ये द्रव्यमान दिया हुआ है 50 kg और वेग दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा, इसको आप लगाइएगा फॉर्मूला, ये लगाइएगा तो संवेग P बराबर क्या हो जाएगा? ये द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान बराबर निकालिएगा, इसको सोल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा 10 kg। ये फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर आ जाएगा 10 kg, क्योंकि संवेग दिया हुआ है और वेग भी दिया हुआ है। तो आंसर क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जड़त्व कहा जाता है।
संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। बल बराबर क्या, बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। और वेग को किस में मापते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में मापते हैं। तो ये था जड़त्व के नियम को बल का प्रथम नियम, ये गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है, गति के प्रथम नियम। इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, गति के प्रथम नियम को, और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो आज वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए आज 10 क्वेश्चन करेंगे, कल कंटिन्यू इसका PYQ करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।